हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं निष्ठा ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम 2020-21 डिजिटल डायरी यानी शार्ट नोट्स कोर्स 4। जो कोर्स 4 आपका अगला मॉड्यूल आने वाला है, उसी मॉड्यूल का शार्ट नोट्स मैं आपके लिए लेकर आया हूं। एक डायरी, डिजिटल डायरी जिसे कहते हैं, वो लेकर आया हूं। आप जो है इसको आप पढ़ लीजिए। जब आप इसका अध्ययन कर लेंगे तो आपको ट्रेनिंग बड़ी आसान लगेगी और इजीली आपकी ट्रेनिंग हो जाएगी। कोर्स 4 शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जेंडर आयामों का समाकलन। दोस्तों, आप कहेंगे कि ये वीडियो आप एडवांस में डाल रहे हैं, तो दोस्तों मैं कहना चाहूँगा कि एडवांस में कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि ये जो ट्रेनिंग हो रही है, ये ट्रेनिंग पहले ऑफलाइन हो चुकी है। हर जिलों में लगभग ट्रेनिंग समाप्ति की ओर थी। कोई शायद कुछ ही लोग, 2 4 10 20 टीचर रह गए थे, तभी जो है ट्रेनिंग बंद हो गई थी। तो पूरे उत्तर प्रदेश में सभी लोगों के पास मॉड्यूल हैं, सभी को मॉड्यूल्स दे दिए गए थे। आपके पास भी हैं, सबके पास है। तो उसी मॉड्यूल पर ये ट्रेनिंग आधारित है। आप चाहें तो मॉड्यूल का भी अध्ययन कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों उन्हीं मॉड्यूल से मैं आपके लिए शार्ट नोट्स बनाकर लाया हूं। अगर आप शार्ट नोट्स का अध्ययन कर लेंगे तो आपको जो आगामी ट्रेनिंग है, उस ट्रेनिंग को जो है प्रशिक्षण लेने में आपको आसानी हो जाएगी। और दोस्तों, अगर आपको ये मेरा पीडीएफ अच्छा लगे तो आप इसकी लिंक मैं यहाँ पर जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। आप लिंक को ओपन करके पीडीएफ आप अपने पास सुरक्षित कर लीजिएगा। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, पीडीएफ जो है पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, और वो पासवर्ड मैं आपको बहुत जल्द ही वीडियो के दौरान में आपको बताने वाला हूं। तो आप मेरे चैनल पर बने रहें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बगल में जो बेल आइकन होता है उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और दोस्तों, हो सके तो अपने और मित्रों को इसे शेयर कर दीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, एक आकर्षक जो है डायरी मैं आपके लिए बनाकर लाया हूँ। ठीक है, विविधता को पहचाने, इसका मेन टॉपिक है विविधता को पहचाने। और देखिए, विविधता को पहचानने टॉपिक में क्या है। कक्षा में बच्चों की रूपरेखा निर्धारण में कक्षा का सामाजिक शैक्षिक ढांचा, बहुवर्गीयता, बहुजातीयता एवं बहुधार्मिकता, जेंडर विभेद के साथ ही अक्षमता, विकलांगता महत्वपूर्ण आयाम है। इसी कारण कक्षा ऐसे अधिगमकर्ताओं से मिलकर बनी है जो विविध प्रजातीय, नस्लीय, सांस्कृतिक एवं सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि से संबंधित हैं, जिसमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चे भी सम्मिलित हैं, और जेंडर इन सभी श्रेणियों के विविध स्तरों में निहित है। कक्षा में प्रवेश करने वाला प्रत्येक बच्चा अपने परिवार या समुदाय से बिना जो है कुछ सीखे प्रवेश नहीं करता, अपितु सभी जातीय, नस्लीय, सांस्कृतिक, भाषाई, सामाजिक, आर्थिक पृष्ठभूमि के बच्चे पूर्व निर्मित ज्ञान लेकर विद्यालय आते हैं, जिसमें उनके अपने पारिवारिक एवं सामुदायिक वातावरण से अर्जित गृह यानी मातृभाषा एवं सांस्कृतिक मूल सम्मिलित हैं। तो इस जो है मॉड्यूल का उद्देश्य क्या है दोस्तों? अधिगम के उद्देश्य। यह मॉड्यूल सहायक होगा शिक्षकों एवं बच्चों की मौजूदा जेंडर पक्षपातपूर्ण पूर्वाग्रह रवैये, अभिवृत्ति एवं व्यवहार की पहचान करने में, विभिन्न विषयों के सम व्यवहार में जेंडर संवेदनशील शैक्षणिक प्रक्रियाओं का विकास करने में, और कक्षागत वातावरण में जेंडर संवेदनशीलता को बढ़ावा देने वाली अधिगम गतिविधियों का उपयोग और उन्हें ग्रहण करने में। दोस्तों, एक बार फिर मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके मन में संशय चल रहा होगा कि इसमें, इस प्रशिक्षण में कुछ सीक्रेसी जैसी कोई चीज़ नहीं है, कोई इसमें सीक्रेट नहीं है, छिपा हुआ चीज़ नहीं है। आप जानते हैं कि ये प्रशिक्षण एक बार हो चुका है, लेकिन यह प्रशिक्षण सभी अध्यापकों को दोबारा करना पड़ रहा है। दोबारा इसलिए करना पड़ रहा है कि हमारे पास प्रमाण पत्र नहीं था, और उस समय जो है हमारा जो दीक्षा पोर्टल था, मानव संपदा के साथ उसकी मर्जिंग नहीं हुई थी। तो जो हमारे मार्क्स थे वो जो है कहीं इंटर नहीं हुए और हमें मार्क्स नहीं मिले। तो हमें मार्क्स मिले, इसलिए इस प्रशिक्षण को दोबारा ऑनलाइन कराया जा रहा है, जबकि ऑफलाइन सारी सामग्री आप सभी के पास मौजूद है। आप पीछे मुड़ करके देखेंगे तो आपको 4-5 मॉड्यूल दिखाई पड़ेंगे जो आपके घर में पड़े हैं। आप उनको देख सकते हैं और इस प्रशिक्षण की संबंधी जानकारी ले सकते हैं। लेकिन जो ऑनलाइन प्रशिक्षण होगा उसको पूर्ण करना अति आवश्यक होगा। विषय वस्तु संबंधी संक्षिप्त परिचय। यह मॉड्यूल जेंडर एवं शैक्षणिक प्रक्रियाओं के बारे में एक दृष्टिकोण निर्मित करता है। यह इस बात की गहन जानकारी देता है कि जेंडर को अलग अलग विषयों में कैसे समझा और रूपांतरित किया जा सकता है। यह शिक्षकों को जेंडर संबंधित मुद्दों पर संवेदनशीलता और समझ की गहन करने में सहायक होगा। शिक्षकगण अपनी सकारात्मक सोच और शैक्षणिक हस्तक्षेप के माध्यम से बच्चों की समाज से अर्जित जेंडर के प्रति रूढ़वादी नजरिया को बदल सकते हैं।
फिर अधिगम का प्रतिफल क्या है? यहाँ पर बालकों की शिक्षा और सशक्तिकरण को बढ़ाने में पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकों की भूमिका को समझना, विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की प्रसिद्धियों की पहचान और उनके योगदान की उदाहरण द्वारा प्रशंसा करना, जेंडर संबंधित मौजूदा रूढ़िवादी दृष्टिकोण और पूर्वाग्रह पर सवाल और गंभीरतापूर्वक जांच करना, जेंडर भेदभाव के विभिन्न तरीकों को पहचानना और इस तरह के भेदभाव की प्रकृति और स्रोतों को समझना, राजनीति, सामाजिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय प्रक्रियाओं में महिलाओं की भागीदारी को पहचानना और उनकी सराहना करना, विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के योगदान को उपयुक्त उदाहरणों से दर्शाना। अधिगम प्रतिफल के लिए शिक्षण क्या करना होगा? जेंडर एक प्रकार की सामाजिक निर्मित एक उदाहरण है जहां यौन यानी सेक्स शब्द स्त्री, पुरुष और अन्य यौनिकर्ताओं के बीच के जैविक अंतर को बताता है। वहीं जेंडर स्त्री, पुरुष एवं ट्रांसजेंडर के बीच समाज द्वारा निर्धारित एवं विशिष्ट संस्कृति भेद है। जेंडर संबंध और प्रकार गतिशील है और सामाजिक अंतःक्रिया के इतिहास में प्रभावित होते हैं। दोस्तों जो मैं शॉर्ट नोट्स बनाया हूं इसमें से क्वेश्चंस जरूर पूछे जाएंगे जो आपके ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा आफ्टर ट्रेनिंग, तो आप इसको ध्यान दे लीजिएगा। एक गतिविधि यहाँ पर आपको जो है इसमें है कि पुरुष या स्त्री के साथ निम्नलिखित विशेषताओं का संबंध बताइए। विशेषताएं स्त्री और पुरुष, संबंध बताना है आपको कि कौन सा स्त्री के लिए है, कौन सा पुरुष के लिए है। ये रूढ़िवादी व्यवस्था के तहत पूछा गया है प्रश्न दोस्तों, ठीक है, कि जो रूढ़ियां चली आ रही हैं उसके हिसाब से क्या होगा। जैसे आश्रित तो स्त्री के लिए जो है रूढ़ी है, शक्तिशाली पुरुष के लिए है, सक्षम पुरुष के लिए है, भावुक स्त्री के लिए है, निर्णयकर्ता पुरुष के लिए है। गृहस्थ, अब गृहस्थ जो होगा जो स्त्री होती है उसके लिए है। मुखिया पुरुष है। भयभीत और बहादुर, भयभीत भी हो बहादुर भी हो। भयभीत जो स्त्री के लिए, बहादुर पुरुष के लिए अलग अलग होना चाहिए था। प्रबल पुरुष है। कायर, अब कायर तो पुरुष भी होता है। गपसपवादी पुरुष होता है, यानी कि ये रूढ़िवादिता है, एक्चुअल नहीं है। तो यहाँ पर आपको इस हिसाब से सोचना है। फिर आता है शिक्षक की भूमिका क्या होगी। औपचारिक और अनौपचारिक रूप से शिक्षक अपने स्वयं के समाजीकरण के परिणाम स्वरूप जेंडर पक्षपातपूर्ण रवैये को विकसित करते हैं। सभी शिक्षकों को कक्षा में प्रवेश करते समय स्वयं के पूर्वाग्रहों को त्याग देना चाहिए। विशेषता व बालिकाएं जो हाशिए पर रहने वाली हैं, जैसे कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति की बालिकाएं। सीखने की स्थितियों को शिक्षार्थियों के निकटवर्ती वातावरण से निकाला एवं जोड़ा जा सकता है। यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि लड़कियां भी सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल हों। शिक्षकों को पहले सभी विद्यालय गतिविधियों में जेंडर भेदभाव की पहचान करनी चाहिए और फिर तदनुसार कक्षा में और कक्षा के बाहर की गतिविधियों की योजना निर्माण और कार्यान्वयन करना चाहिए। शिक्षकों को यह समझना महत्वपूर्ण है कि एक गुप्त पाठ्यक्रम हुआ है जो विद्यार्थियों द्वारा विद्यालय में औपचारिक पाठ्यक्रम का हिस्सा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगला पॉइंट है जेंडर निसंदेह इस गुप्त हिडन पाठ्यक्रम का हिस्सा बन जाता है और यह संगठनात्मक व्यवस्था के माध्यम से हस्तांतरित होता है, जिसमें कि जेंडर के आधार पर कक्षा और स्कूल के भीतर बैठने के स्थानों का विभाजन, लड़कों और लड़कियों को अलग अलग कार्य सौंपना, दिनचर्या, अनुष्ठान और रोजमर्रा की स्कूल गतिविधियों के अभ्यास, पुरस्कार और दंड की व्यवस्थाएं अलग अलग तरीकों से लड़कों को अनुशासित करना, शिक्षकों का लेबलिंग पैटर्न, शिक्षक विद्यार्थी और विद्यार्थियों की परस्पर क्रिया आदि इसमें शामिल हैं। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो मैंने पीडीएफ दे रखा है, जो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ की लिंक दे रखा है, वह लिंक जो है पासवर्ड प्रोटेक्टेड है और उसका पासवर्ड है सिर्फ 4 यानी अंक 4, संख्या 4, सिर्फ एक अंक लिखना है। 4 लिखेंगे और आपका पीडीएफ खुल जाएगा। तो इस पीडीएफ का पासवर्ड है 4, सिर्फ सिंगल डिजिट 4। जेंडर सभी विषयों में सन्निहित मुद्दा है और ज्ञान के निर्माण के लिए एक मूल आधार है। विभिन्न विषयों में लड़कियों और महिलाओं की अदृश्यता एवं कम प्रतिनिधित्व को संबोधित करने की आवश्यकता है। ज्ञान जो सभी विषयों में दिया जाता है और जिस भाषा के माध्यम से दिया गया है उसमें जेंडर की असमानता स्वाभाविक लगती है। इन असमानताओं के निवारण के लिए आलोचनात्मक तरीके से चुनौती दें, क्योंकि ऐसे ज्ञान का खंडन करना आवश्यक है। अगला पॉइंट है भाषा शिक्षण के माध्यम से जेंडर समेकन। हमारी भाषा जेंडर समावेशी तथा जेंडर निष्पक्ष दोनों ही होनी चाहिए। भाषा में जेंडरवाद की एक समान अभिव्यक्ति, पुल्लिंग संज्ञाओं जैसे आदमी, सिपाही और पुरुषवाचक सर्वनाम जैसे उसे, वह का समान उपयोग है। जब किसी का संदर्भ जेंडर अज्ञात होता है तब उसे प्रायः पुरुषवाची संबोधन दिया जाता है। सर्वनाम के अलावा हमें जेंडर तटस्थ शब्दों के उपयोग के लिए भी संवेदनशील होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा मित्रों, यहाँ पर एक अजीबो गरीब टर्मिनोलॉजी मिल रही है, जेंडर तटस्थ। अभी मैं इसके बारे में बताऊंगा आपको जेंडर तटस्थ क्या है। इस प्रकार हम जेंडर निष्पक्षता या तटस्थता प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों जेंडर तटस्थ को इंग्लिश में कहते हैं जेंडर न्यूट्रल।
जेंडर न्यूट्रल का मतलब ये है कि जैसे हम लोग जो है कोई भी शब्दावली इस्तेमाल करते हैं तो या मैन से करते हैं या वुमेन से करते हैं। अब मान लीजिए कोई ट्रांसजेंडर है तो उसके लिए हम कौन सी शब्दावली, जैसे कहते हैं राम खाना खाता है, सीता गाना गाती है, ठीक है। लेकिन अगर ट्रांसजेंडर है तो उसके लिए हम क्या उपयोग करें? तो उसके लिए ऐसे शब्दों, मतलब ऐसे शब्दों का उपयोग हमें करना चाहिए जिसमें कि सभी आ जाएं, सारे जेंडर आ जाएं, कॉमन जेंडर हो जाए, यानी उसमें पुल्लिंग भी आ जाए, स्त्रीलिंग भी आ जाए और जो है ट्रांसजेंडर भी उसमें आ जाए। तो ऐसे जेंडर पर आधारित एक गतिविधि आपको नीचे दिख रही है। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, नीचे दिए गए स्थान में उनके जेंडर को तटस्थता पूर्वक लिखें, जेंडर न्यूट्रल। तो राइट साइड में जो लिखा है वो मैंने लिखा है, इधर साइड में जो आपका लिखा है वो पहले से लिखा हुआ था, इसको आपको कंप्लीट करना है। जैसे स्टीवार्डेस आप जानते हैं कि जो फ्लाइट अटेंडेंट होते हैं, फ्लाइट अटेंडेंट में अब चाहे वो महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे ट्रांसजेंडर हो, तीनों को फ्लाइट अटेंडेंट कहेंगे, लेकिन स्टीवार्डेस सिर्फ जो है महिलाओं को कहते हैं। पुलिसमैन का मतलब क्या है कि यहाँ पर सिर्फ सिपाही जो पुरुष हो ऐसा नहीं, पुलिसमैन का जो है जेंडर न्यूट्रल होगा पुलिस ऑफिसर। इसी तरह मेलमैन का मेल कैरियर, चेयरमैन का चेयरपर्सन, स्पोक्समैन का स्पोक्सपर्सन, एंकरमैन का एंकर, पोइटेस का पोएट, एक्ट्रेस का एक्टर, मैन काइंड का ह्यूमन और ह्यूमन काइंड, मैन पावर का वर्कफोर्स, वाइफ और हस्बैंड का स्पाउस, मदरिंग का मिडवाइफरी, फॉरमैन का टीम लीडर, सेल्समैनशिप का सेल्स पर्सन, हाउसवाइफ का होम मेकर। तो दोस्तों इधर जो राइट साइड में दिया गया है ये जो है शब्द ऐसे हैं जो कि आप किसी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो महिला हो, चाहे पुरुष हो या फिर ट्रांसजेंडर हो, यानी सबके लिए कॉमन वर्ड है। तो हमें भी ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए जो जेंडर न्यूट्रल हों, यानी जिससे हमें किसी विशेष के प्रति लगाव ना दिखे कि हम पुरुषों के, लड़कों के प्रति लगाव है, लड़कियों के प्रति लगाव है या ट्रांसजेंडर के प्रति लगाव है। कहने का मतलब यह है कि आप जो है जेंडर न्यूट्रल शब्दों का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। सामाजिक विज्ञान शिक्षण के माध्यम से जेंडर समेकन। सामाजिक विज्ञान का प्राथमिक उद्देश्य छात्रों को सक्षम करने के लिए एक महत्वपूर्ण लेंस प्रदान करना है। जेंडर, धर्म, क्षेत्र, वर्ग और विकलांगता के संदर्भ में विविधता को स्वीकारना तथा उसका सम्मान करना तथा सभी व्यक्तियों को समान रूप से देखना। लोकतंत्र और निरंकुश सत्ता और शासन, जाति, नस्ल और गोत्र, जेंडर और पितृसत्ता रूढ़ियों और पूर्वाग्रह आदि मुद्दों पर विचार विमर्श करना। सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक संसाधनों मुद्दों जो महिलाओं की स्थिति को प्रभावित करते हैं उसकी गंभीरता की जांच करना। प्राप्त विचारों, संस्थानों और प्रथाओं पर प्रदर्शन और जांच करना। फिर इस पर एक गतिविधि है, बोर्ड पर निम्नलिखित को लिखें और बच्चों को प्रत्येक कथन को पढ़ने के लिए कहें कि लड़कियों का शीघ्र विवाह, पुरुष देखभाल करने वाले, पोषण करने वाले, पुत्र पारिवारिक संपत्ति के कानूनी उत्तराधिकारी हैं, अस्पृश्यता का चलन, दहेज प्रथा, बेटियों पर बेटों को वरीयता, मासिक धर्म वर्जना, लड़कियों की शारीरिक गतिशीलता पर प्रतिबंध, विधवाओं की पृथकता, लड़कियां परिवार की अस्थायी सदस्य हैं। ऐसे सब जो है वाक्यों को बोर्ड पर लिखें तथा उसके बाद विद्यार्थियों को ऊपर दिए गए कथनों में से एक एक कथन चुनकर उसे उचित बॉक्स में रखने के लिए कहें कि प्रथाएं, परंपराएं, मानदंड जो अभी भी प्रचलित हैं, प्रथाएं, परंपराएं, मानदंड जो अब प्रचलित नहीं हैं, या प्रथाएं, परंपराएं, मानदंड जिन्हें मैं बदलना चाहूँगा या बदलना चाहूँगी। तो इस तरह से जो है बच्चों की एक एक्टिविटी हो जाएगी और बच्चे जो है जेंडर के प्रति जो है समझ भी उनके अंदर विकसित हो जाएगी। प्रत्येक व्यक्ति गणित जानता है लेकिन गणित शिक्षण के माध्यम से जेंडर समेकन। प्रत्येक व्यक्ति गणित जानता है लेकिन कई विद्यार्थियों, विशेष रूप से लड़कियों के लिए अभी भी यह ज्ञान का एक दुर्गम क्षेत्र बना हुआ है। हमें थोड़ा कम पुरुषवादी गणित के बारे में सोचना चाहिए। गणित के माध्यम से यह उजागर करना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि घर के काम भी उतने महत्वपूर्ण और उपयोगी है, और गणित के सवालों के माध्यम से दर्शाया जाना चाहिए कि यह काम घर के सभी सदस्यों की जिम्मेदारी है और उन्हें इसका वहन करना चाहिए। जीवन के सभी क्षेत्रों में महिलाओं, बालिकाओं की बढ़ती भागीदारी को बढ़ावा को महिला प्रबंधक, व्यापारी, उद्यमी, पायलट, वैज्ञानिक, गणितज्ञ आदि के उदाहरण देकर पुनर्बलित करें। प्रत्येक जेंडर का पारिवारिक संपत्ति में समान अधिकार है। इसे गणितीय दृष्टांतों के माध्यम से दिखाया जा सकता है। फिर इस पर गतिविधि क्या हो सकती है कि 2011 की जनगणना से राज्य और भारत की जनसंख्या का डाटा प्रदान करें। बच्चों को इस डेटा का अध्ययन और तुलना करने के लिए कहें। अब यह विश्लेषण करें कि राज्यों और भारत में महिला जनसंख्या पुरुष जनसंख्या से कम क्यों है। इस गतिविधि को कराने का उद्देश्य घटते लिंगानुपात के मुद्दे पर जागरूकता पैदा करना है। फिर आता है विज्ञान के शिक्षण से जेंडर समेकन। विज्ञान शिक्षण के माध्यम से जेंडर समेकन। विज्ञान वर्ग, जाति, जेंडर और धर्म के आधार पर पूर्वाग्रहों को कम करने में मदद करते हुए तर्क संगत सोच को विकसित करता है। विज्ञान के माध्यम से विद्यार्थियों को सिखाया जा सकता है कि शारीरिक रूप से अंतर किसी की श्रेष्ठता या हीनता को नहीं दर्शाता। शारीरिक विशेषताओं के कारण लड़कों, लड़कियों और ट्रांसजेंडर के बीच भेदभाव नहीं होना चाहिए। लड़कों, लड़कियों और ट्रांसजेंडर के लिए बुनियादी शारीरिक संरचना, कार्य और आवश्यकताएं भी समान हो। सभी यौनों की आंतरिक क्षमताओं को पहचाना जाना चाहिए, ना कि एक दूसरे की तुलना की जानी चाहिए।
फिर आता है इस पर जो है आपकी गतिविधि है। अपने क्षेत्र या राज्य से विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महिलाओं की 2 सफल कहानियों के बारे में विद्यार्थियों के साथ चर्चा करें। उनसे सफलता की ऐसी कोई भी कहानी साझा करने को कहें जो उनके जीवन में आई हो। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आगे बढ़ने वाली महिलाओं ने किस प्रकार के भेदभाव अनुभव किए। तो दोस्तों ये रहा जो है आपके कोर्स 4 का जो है संक्षिप्त विवरण, शॉर्ट नोट्स या डिजिटल डायरी। एक बार पुनः मैं आपको बताना चाहूँगा कि पीडीएफ की लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, जिसका पासवर्ड है 4 एक अंक की संख्या 4 लिखेंगे और आपका जो है पीडीएफ खुल जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार। आप इसको पढ़ लीजिए और पढ़ करके ट्रेनिंग जब आप करेंगे तो ट्रेनिंग आपको आसान हो जाएगी। नमस्कार दोस्तों।